हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 4 टैगोर की कलम से। अब हम इसके करेंगे, आज हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहले हम करेंगे इसके मौखिक प्रश्न। लेखक बचपन में कहाँ रहता था? नौकरों के पास, नर्सरी में। लेखक पेट दर्द का क्या बहाना कब करता था? जब उसका स्कूल में जाने का मन नहीं करता था। लेखक प्रथम बार किससे शांति निकेतन गया? रेलगाड़ी से। कविता लिखने के लिए लेखक अपनी जेब में क्या रखता था? कॉपी में लिखी कविता। किसे लेखक पर बहुत गर्व था? उसकी माँ को। अगला क्वेश्चन है, लेखक के नौकर का क्या नाम था? सिंहेश्वर, रामेश्वर, ब्रिजेश्वर या चंदेश्वर? ब्रिजेश्वर। सत्य किसे मौत का फंदा बताता था? रेलगाड़ी को। शुरू शुरू में लेखक को कहाँ जाने का बहुत मन करता था? स्कूल। अगला है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ब्रिजेश्वर लेखक को खाना कैसे खिलाता था? ये पेज नंबर 36 पे है। बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी भी नहीं परोसता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता, तुम्हें और चाहिए? उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि मैं ना ही कहना पड़ता। एक बार ना कहने के बाद हाँ कहने का मौका नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन जाने की बात पर सत्य लेखक को कैसे डराता था? ये पेज नंबर 37 पर है। लेखक डराता था लेखक को, रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के स्कूल जाने की जिद पर मास्टर जी ने क्या कहा? ये भी पेज नंबर 37 पर है। अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल ना जाने के लिए रोओगे। अगला है, लेखक को किस योग्यता पर सभी को आश्चर्य होता है? लेखक की कविता लिखने की योग्यता पर सभी को आश्चर्य होता था। आगे है इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय फर्स्ट है, लेखक को इधर उधर जाने से रोकने के लिए नौकर क्या तरीका अपनाते थे? लेखक को इधर उधर जाने से रोकने के लिए नौकर लेखक को जंगलेदार खिड़की के पास बिठाकर खटिया से चारों ओर लकीर खींच देते, फिर कहते, इस रेखा से बाहर मत निकलना, तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। अगला, पुस्तकों के प्रति लगाव ही लेखक के व्यक्तित्व विकास का साधन बना। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? पुस्तकों के प्रति लगाव ही लेखक के व्यक्तित्व विकास का साधन बना। इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि लेखक के घर पढ़ाई लिखाई का वातावरण था। लेखक अपने पिताजी की पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। इन सभी पुस्तकों से प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करने की सीख मिलती थी। लेखक को रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था, फिर प्राचीन बांग्ला पुस्तकों की पढ़ने की भी रुचि जागी। अगला है, पिता के साथ यात्रा के दौरान लेखक को क्या क्या सीखने व जानने का अवसर मिला? पिताजी के साथ घर से निकलकर यात्रा पर जाने से लेखक को खुशी हो रही थी। लेखक के पिताजी सबसे पहले उसे शांति निकेतन ले गए। पिताजी के नज़दीक आने का उसका पहला मौका था। वहाँ पर पिताजी द्वारा बताए गए छोटे मोटे काम सीखे। वह उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसों को संभालता तथा भिखारियों को भीख देता। वहीं उसे यह भी पता चल गया कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। वह बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठ जाता, अपने पैर फैलाकर लिखने लगता। कुछ दिनों के बाद वह अमृतसर गए। वहाँ पिताजी ने उसे अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत व खगोल ज्ञान पढ़ाया। पहले लेखक अपने पिताजी से डरता था, लेकिन यात्रा के दौरान उसका भय दूर हो गया। अगला है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने से पूर्व लेखक ने क्या क्या तैयारियां की? उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने से पहले लेखक को चुस्त और आधुनिक बनना था। इसके लिए उसने अहमदाबाद में सत्येंद्र दादा के पास जाकर तैयारियां की। अहमदाबाद व मुंबई में 6 महीने रहने के बाद लेखक ने इंग्लैंड रवाना होने का समय आ गया। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़े जा रहा हूँ। यह कथन लेखक को किस मनोस्थिति को प्रकट करता है? लिखिए। लेखक के इस कथन से देश से दूर जाने वाला कष्ट प्रकट हो रहा था। लेखक पढ़ाई करने इंग्लैंड जा रहा था। जब लेखक का जहाज
इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ तो उसे अपने बचपन की एक एक घटना याद हो आई और उसे लगा कि वह अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं बल्कि अपने बचपन को छोड़े जा रहा है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।